तो हमारा अगला वर्ड है बाइफरकेट। ये एक वर्ब है जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का दो हिस्सों में या दो ब्रांचेस में बंट जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ये रास्ता दो अलग दिशाओं में जाता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। ओके, सो पहला एग्जाम्पल है द पाथ बाइफरकेट्स हियर, यू कैन गो लेफ्ट टुवर्ड्स द माउंटेन्स और राइट टुवर्ड्स द सी। तो यहां पर बाइफरकेट का इस्तेमाल बिल्कुल सीधे सीधे मतलब में किया गया है। आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से एक रास्ता पहाड़ों की तरफ मुड़ रहा है और दूसरा समुद्र की तरफ। बस इसी सिचुएशन को कहते हैं कि रास्ता बाइफरकेट हो रहा है। पर बाइफरकेट सिर्फ फिजिकल चीजों जैसे रास्तों के लिए ही नहीं है। इसे हम आइडियाज या ग्रुप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आफ्टर द फाउंडर रिटायर्ड द कंपनीज लीडरशिप बाइफरकेटेड इनटू टू कंपीटिंग फैक्शंस। यहां क्या हो रहा है? फाउंडर के रिटायर होने के बाद कंपनी की जो लीडरशिप थी वो दो अलग अलग आपस में कंपीट करने वाले ग्रुप्स में बंट गई। तो यहां लोगों का ग्रुप बाइफरकेट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसका यूज आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर भी होता है। सुनिए ये एग्जांपल। द रिसर्च स्टडी बाइफरकेटेड इट्स फोकस, एग्जामिनिंग बोथ द इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी। मतलब एक रिसर्च स्टडी ने अपने फोकस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा पॉलिसी के इकोनॉमिक यानी पैसे से जुड़े असर को देख रहा है और दूसरा उसके सोशल यानी सामाजिक असर को। तो देखा आपने कैसे एक कॉन्सेप्ट भी बाइफरकेट हो सकता है। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स या थोड़ी फॉर्मल राइटिंग में सुनने को मिलेगा, खासकर जब किसी गंभीर मुद्दे की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कोट देखिए, द न्यू लेजिस्लेशन थ्रेटन्स टू बाइफरकेट द कम्युनिटी अलोंग आइडियोलॉजिकल लाइन्स। यहाँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक नया कानून आने से खतरा है कि पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज विचारों के बेसिस पर दो हिस्सों में बंट जाएगा। देखिए कितना पावरफुल यूज है ना इस वर्ड का। चलिए अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर है। तो बाइफरकेट के सिनोनिम्स हैं स्प्लिट, डिवाइड, फोर्क और ब्रांच। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बंटना ही है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। वो हैं यूनाइट, जॉइन, मर्ज और कंबाइन। बिल्कुल उल्टा। इन सब का मतलब है जुड़ना या एक हो जाना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।